तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को बोरुतो और उसके सारे क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी बोरुतो जो होता है वो आयवी को समझा रहा होता है कि तुम अकेले मत घूमा करो, अगर हम और वहां पर नहीं होते तो वहां पर बहुत भयानक फाइट हो जाता। हम लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि ये सब चीज सुन लेता है, वहां पर सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे विलेज में अभी भी बहुत सारे लोगों को बाहर से आने वाले लोग नहीं पसंद है। बोरुतो कहता है कि तुम माफी मत मांगो, ऐसे लोग तो हर जगह पर मिल जाते हैं। तभी हम लोग को चोयो को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। कागुरा कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को किसी से मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, जिसके बाद बुलावा आगे बढ़ते तभी हम लोग को वहाँ पर किसी को दिखाया जाता है और उसका नाम लेडी मी होता है। तभी कागुरा सभी लोगों को बताता है कि हम लोगों की विलेज की इसमें मित्सुकागे थी। कागुरा बता रहा होता है कि इन्होंने ग्रेट निंजा वॉर में लड़ाई भी किया था, जिसके बाद वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी उन लोग को दिखाया जाता है वो मित्सुकागे का ऑफिस होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। करंट मित्सुकागे मित्सुकागे जो होते हैं वो सभी लोगों को वेलकम करते हैं वहाँ पर आने के लिए। उसके बाद वो मिज़ुकागे जो होते हैं वो सभी लोगों को बताने लगते हैं कि उन्होंने वो एक ट्रिक को रखा है, जिस पर उन लोग को दिखाया जाता है। बोरुतो को सुनते सुनते से नींद आने लगता है। तभी शारदा उसे डांट रही होती है। बोरुतो जो होता है वो शारदा को कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से क्लास में आ गया हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है चोजिरो जो होता है वो उसे देख लेता है बोरुतो को। तो वह चोजिरो बोरुतो को कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करके आए, जिसकी वजह से आप लोग थक गए होंगे, लेकिन मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। चोजिरो बता रहा होता है कि अभी से बहुत साल पहले हम लोग के विलेज में भी एक बार बहुत ही ज्यादा खून खराब हुआ था, इसी वजह से हमारे विलेज को ब्लड मिस्ट विलेज कहा जाता है। वह चोजिरो कह रहा होता है कि मैंने कुछ पाने की बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो सके। फिर हम लोग को दिखा जाता है सभी लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर बोरुतो कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया अंदर। तभी शारदा कह रही होती है कि एक लीडर को इतना ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। हम लोग को चोजिरो को दिखाया जाता है जो कि कागुरा को रोक करके बोल रहे होते हैं, क्या तुम उधर से फाइट करना चाहते हो किसी के साथ? मैं चाहता हूँ कि तुम अगला मिज़ुकागे बने हो। इसके बाद कागुरा कह रहा होता है कि मैं इस विलेज को संभालने के लायक नहीं हूँ। हम लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को लेकर के वेटिंग रूम गया हुआ होता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो सभी लोगों को वहाँ पर वेट करने का बोल करके वहाँ से चला जाता है। करण को मित्सुको को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है कि कागुरा जो अभी से 2 साल पहले ही क्वीन बन चुका है और वो मिज़ुकागे बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है। हम लोग को डेंकी को दिखाया जाता है जो कि मित्सुको से पूछ रहा था कि तुम उसके बारे में इतने ज्यादा कैसे पता। तभी मित्सुको बोल रहा होता है कि पहले मैं हिडन साउंड विलेज में था तो मुझे उसके बारे में वहाँ का पता चला था। मित्सुको बता रहा होता है कि करण मिज़ुकागे चोजिरो जो है उसका जो स्वॉर्ड है उसका सक्सेसर भी वही है। सुन करके वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी बोरुतो पूछता है कि आखिरकार ये सेवेंथ निंजा स्वॉर्डमैन क्या है। तभी कटाई बता रहा होता है कि हिडन में 7 रहस्यमय तलवारें हैं, जो भी उसे चलाने के काबिल होता है उसे सेवन निंजा स्वॉर्डमैन कहा जाता है। इस तरह वहाँ पर कटाई होता है वो बता रहा होता है कि वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अकेले पूरे विलेज को तबाह कर सकते हैं। इन लोग को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आता है सभी लोगों को लेकर के जाता है जहाँ पर उन लोग का प्रैक्टिस होता है स्वॉर्ड्स का, ताकि बच्चे लोग बहुत अच्छा स्वॉर्ड चला रहे होते हैं। पर चोजिरो आकर के बोरुतो से पूछ रहा था कि तुम्हें कैसा लगा, जिसका बोरुतो कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हमारे घर से ताइजुत्सु सिखाए जाते हैं। पर चोजिरो जो होता है वो बोरुतो को कह रहा था कि तुम कागुरा से फाइट करना चाहते हो। तो अभी बोरुतो मान जाता है, लेकिन कागुरा नहीं मानता। चोजिरो से समझा रहा था कि तुम दोनों दोस्त हो और तुम लोगों को एक दूसरे की ताकत को पहचानना चाहिए। और बैटल स्टार्ट होने के पहले कागुरा बोल रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो तुम लैंड के ऊपर भी लड़ाई कर सकते हो, लेकिन तभी बोरुतो कह रहा होता है कि मैं हिडन मिस्ट विलेज में आया तो मैं पानी के ऊपर ही लड़ाई करूंगा। उसको दिखाया जाता है वहाँ पर उन लोग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी बोरुतो दौड़ता हुआ जाता है और कागुरा को पानी उड़ा करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कागुरा उससे बच जाता है। उन लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जब तक दूसरा अटैक करता है उसके पहले कागुरा जो होता है उसके स्वॉर्ड के ऊपर 2 अटैक करके उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है। उन लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आयवी जो होता है वो गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। तभी उन लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन कागुरा कुछ अजीब बर्ताव कर रहा होता है। उन लोग को दिखाया जाता है वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जो वहाँ पे सभी लोग होते हैं वो तारीफ कर रहे होते हैं, काबिल होता है कि तुम सच में बहुत अच्छे तलवारबाज हो और तुम मिज़ुकागे बन सकते हो। इसका वो क्या होता है कि नहीं, मुझे मिज़ुकागे नहीं बनना है। उन लोग को दिखाया जाता है वो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं और बोरुतो वहाँ पर कुछ खरीद रहा होता है और वो जाकर के एक लेता है तो दुकानदार उसे 2 दे देता है। बोरुतो कहता है कि मुझे 1 चाहिए, जिसके बाद वो दुकानदार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तो उसे 2 दे देता है और कहता है किसी के साथ शेयर कर लेना। बोरुतो सोच रहा था कि वो किसके साथ शेयर करे, तभी वो देखता है कि वहाँ पर शारदा अकेली बैठी हुई होती है। तो बोरुतो वो जा करके शारदा को दे रहा होता है। तभी शारदा शौक होती है क्योंकि बोरुतो उसे खाने के लिए दे रहा होता है। तभी बोरुतो कहता है कि उस दुकानदार ने मुझे एक रिंग दिया, कहा किसी के साथ शेयर कर लेना। बोरुतो कह रहा था कि जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसके बाद वो उसे दे देता है शारदा को, लेकिन शारदा उसे लेने में शर्मा रही होती है, फिर वो ले लेती है और वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं। और वहाँ पर कागुरा आता है और कहता है कि ये तो विश्वास में था कि इतनी आसान चीज आप लोग को अच्छी लगेगी। बोरुतो कहता है कि हाँ, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, हम लोग का विलेज तो हर तरफ से माउंटेन पर रिवर से भरा हुआ है। कागुरा कह रहा था कि तब तो मैं भी तुम्हारे विलेज में जाना चाहूंगा। उसके बाद वो कह रहा था बोरुतो कि हमारे विलेज में कुछ भी नहीं है। तभी कागुरा कह रहा था कि हमारा विलेज में पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मछलियां बेचा जाता था पहले, लेकिन जब से करंट मिज़ुकागे यहाँ पर जब बने
तो उन्होंने पूरे विलेज को चेंज कर दिया। हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर सभी लोग गए हुए होते हैं और जहाँ पर जितने लोग भी शहीद हुए होते हैं उन लोगों के ऊपर फूल रखने के लिए लोग वहाँ पर कहानी सुना रहे थे कि अभी से बहुत साल पहले जब कोर्ट में झुका के यहाँ पर थे, तो यहाँ का रूल था कि जिसे भी एग्जाम पास करना था तो उन्हें अपने सारे दोस्तों को मारना पड़ता था। आखिरी में जो बच जाता था वही ग्रेजुएशन एग्जाम को पास कर पाता था। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आया भी आता है और कह रहा होता है कि मेरे दादाजी ने कोर्ट में सुकागी के साथ फाइट किया था, वो मारे गए थे, इसीलिए वो यहाँ के विलेज के लोगों को पसंद नहीं करता, ना कभी करेगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काबरा जो होता है उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी आया भी गुस्सा हो जाता है और तभी बोरुतो से रोकने लगता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर हिडन बीच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग बोरुतो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी कागुरा जो होता है उन सभी लोगों को रोक लेता है। कागुरा का बात भी नहीं सुन रहे होते थे। हम लोग को दिखाया जाता है आया भी गुस्सा होकर तो उन लोग के बीच में चला जाता है और बोरुतो भी चला जाता है उन लोग को रोकने के लिए। बोरुतो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर फाइट हो गया तो हम लोग का ट्रिप यहीं पर रोक दिया जाएगा। जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो बहुत सारा अनाप बोलने लगता है उजुमाकी प्लान के बारे में। इसके बाद वो जो होता है वो अटैक करने लगता है बोरुतो के ऊपर, कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। जिसके बाद वो कुनाई निकाल करके बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कागुरा उसे अपने हाथों से रोक लेता है, उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। अब हम लोग को दिखा जाता है अभी को गुस्सा आ जाता है और उसे एक घूसा मार करके वहीं पर नीचे गिरा देता है, अपना हथियार निकाल करके उसके ऊपर रख देता है, लेकिन तभी वो स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है तो वहां से भाग जाता है वो लड़का। जिस पर हम लोग को दिखा जाता है कागुरा के हाथ से ब्लड गिर रहा था, तभी मेरे उसके हाथ में पट्टी मारती है और कागुरा सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो लड़के जो होते हैं वो सभी लोग वहां पर जाते हैं अपने लीडर के पास और उससे माफी मांग रहे होते हैं कि अगर कागुरा वहां पर नहीं आता तो हम लोग उन सभी लोगों को हरा देते। इस कारण उसका जो लीडर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम लोग जान उन लोगों को मार करके, और मैं देखना चाहता हूँ कि कागुरा कैसे रिएक्ट करता है। इस सीन से तो हम लोग को डेंक पे दिखाया जाता है जो कि एक दुकान पे बहुत सारे सामान लेकर के निकल आता है और वो बोल रहा था कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें भी मिलती है जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। तो दिखा तो वो सामान लेकर के प्रदी में जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वहाँ पर कुछ सब लड़के आ जाते हैं तो सब लोग मिलकर के डेंकी अपने नैप कर लेते हैं। जिसके बाद सीन सिर्फ होता है हम लोग को यही है सिखाया है और बोरुतो को दिखा जाता है। तभी उन लोग कह रहा था कि अब खाने का टाइम हो गया, डेंकी यहाँ पर आया नहीं है। और वो सब लोग रहते हैं उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आता है, तभी वो बाहर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर ब्लड लिखा हुआ होता है कि अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो यार नंबर 4 पर आकर के अपने दोस्त को ले जाए। इस वर्ल्ड के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलता है एपिसोड, तब तक वीडियो बनाकर के चैनल पे सब्सक्राइब करके कमेंट अपने जरूर बताएं।